हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी। मैजिकल माइंड्स, आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी का पार्ट सॉइल को समझने वाले हैं। सॉइल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। चलिए, सॉइल को हम मिट्टी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। Soil की definition: soil is the loose surface material that covers most land. It consists of inorganic particles and organic matter. It provides the structural support to plants used in agriculture and is also their source of water and nutrients. Soil जो है वो अर्थ सरफेस, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस को अपने कवर अप कर रखा है। ठीक, इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में आते हैं आपके रॉक और उसके छोटे छोटे कण। ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड होता है जो कि पेड़ पौधे हो गए, जब वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो मिट्टी में चले जाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल को, वो ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। फिर ये क्या करता है, जो एग्रीकल्चर हम प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, उसको सपोर्ट करता है सॉइल। और सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है। सॉइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा भी कहते हैं और मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, सॉइल देखिए दो तरह का होता है। एक सॉइल होता है आपका उर्वरा, दूसरा होता है उर्सरा। उर्वरा सॉइल को हम कहते हैं फर्टिलाइल सॉइल, जो फर्टाइल है, जिसमें हम एग्रीकल्चर और भी सपोर्टिव सिस्टम को कर सकते हैं। और उर्सरा जो सॉइल है वो इनफर्टाइल होता है, उस पर हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, ना ही हम उस पर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए सही हो। ये एक तरह के बैरन लैंड में इंक्लूड होता है। तो ये तो रहा सॉइल का डेफिनेशन। अब सॉइल के हॉरिजॉन्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, जिस तरह से कोई घर फाउंडेशन बनता है, उसी तरह से सॉइल के भी अपने फाउंडेशन लेयर्स होते हैं। सबसे पहले जो लेयर होता है, जियोग्राफिकल टर्म में हम इसको हॉरिजॉन कहते हैं, इसे प्रोफाइल भी कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल। ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम इसे डिवाइड करते हैं चार हॉरिजोन्स में, ABCR। जो सबसे नीचे का हॉरिजोन होता है, जिसे हम बेडरॉक कहते हैं, फाउंडेशन कहते हैं, इस पे रॉक्स होते हैं। अब इसी रॉक के ऊपर पेरेंट मटेरियल होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किसे बनने में, सब सॉइल। और यही जब सब सॉइल में सारे मटेरियल्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये किस चीज का रूप ले लेता है, टॉप सॉइल। ओके, जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और जो बनता है सॉइल, जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं। चलिए, पेरेंट, अब इसके फैक्टर्स को या कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखिए, सॉइल को बनने में जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो है पेरेंट मटेरियल, ह्यूमस, फ्लोरा फोना, टाइम, क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपके आता है टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है सॉइल को बनने में। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पे एलुवियल और क्ले सॉइल बनती है, और जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ड्राई होती है, जो सपोर्ट नहीं करती ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ओके, वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, देखिए, वेदरिंग का मतलब होता है द ब्रेकिंग अप ऑफ डीके ऑफ एक्सपोज रॉक्स। चट्टानों के टूटने की, जो चट्टान या रॉक्स होते हैं वो ओवर द टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। और ओवर द टाइम एक जगह जाके वो एक्यूमुलेट होता है, जो हेल्प करता है सॉइल को बनने में। 1 इंच की सॉइल की बात करें, 1 इंच का सॉइल बनता है कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में। इसीलिए ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स भी है। इसीलिए हम अपने सॉइल को, या हमें अपने आसपास की चीज़ों को इस तरह से रखना चाहिए कि वो ओवर द टाइम खराब भी ना हो, और जिससे हम अपने चीज़ों को यूज़ कर सके। जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम सॉइल पे ही तो घर बनाते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री भी लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। पेरेंट मटेरियल में जैसे कि मैंने कहा, रॉक्स आते हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट, ये सारी चीज़ें। अब यही चीज़ ओवर द टाइम जाके क्या डिटरमाइन करता है, सॉइल का कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी और टेक्सचर। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस देखिए, ये सॉइल है, ये गीली सॉइल है। अब इसको प्रोटीन, एक तरह से इसके लिए ये न्यूट्रिशन हो गया। जिस तरह हमारे बॉडी को प्रोटीन, वाइटामिन चाहिए होता है, उसी तरह सॉइल्स को भी अपनी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो वो कैसे मिलती है उसको, ह्यूमस से। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हो गए, जब वो सूख जाते हैं तो वो मिट्टी में ब्यूरिड हो जाते हैं, और इतने छोटे पार्टिकल्स में
टूट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है। इसी को हम ह्यूमस कहते हैं आम भाषा में। फिर उसके बाद आएगा सॉइल का टेक्सचर क्या होगा। सॉइल का टेक्सचर इंक्लूड करता है उसका साइज, कितने सेंटीमीटर, कितने ऐसे 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 ऐसा होगा, ऐसा होगा सॉइल के, इसी को हम टेक्सचर कहते हैं। सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका मतलब रंग कैसा होगा। सॉइल की एसिडिटी पीएच वैल्यू क्या होगी, वैसे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 7 पीएच वैल्यू। सॉइल का एयर कंटेंट क्या है सॉइल में, ऑर्गेनिक लाइफ विथ इन उसमें कितनी है, क्या वो फर्टाइल है कि नहीं, ये उसकी ये डिटरमाइन करता है सॉइल का एयर। सॉइल वाटर रिटेंशन देखता है। सॉइल की वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि सॉइल ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, इसी को हम सॉइल वाटर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है, देखिए 1963 में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1963 में इंडियन सॉइल्स को क्लासिफाइड किया है। अब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च को हम देख लेते हैं, ये क्या है। ऑटोनमस बॉडी है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर जो है उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देना एज वेल एज रिसर्च करना। हाँ, और इसका मोटो है एग्री रिसर्च विथ अ ह्यूमन टच। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो सॉइल की अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो सॉइल है वो एक पहला है एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, रेग्यूर सॉइल जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, डेजर्ट सॉइल। नाम से पता चल रहा होगा सॉइल की आइडियाज, कौन सा सॉइल किस एरिया में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ग्रे एंड ब्राउन सॉइल, सब माउंटेन सॉइल, सेलीन, अल्कलाइन, पीटी, मार्शी, करेवा, स्नोफिल्ड, रेड एंड ब्लैक सॉइल। देन अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सॉइल, एलुवियल सॉइल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ पे ये पाया जाता है, इंडिया के किस पार्ट में पाया जाता है, पहले उसकी बात करें। एलुवियल जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 143.1 एरिया मिलियन हेक्टेयर में, जिसका परसेंटेज है 43%, 3.6 एरिया को कवर करता है सॉइल के मैटर में। ओके, बात करते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इसके साथ ही ये नर्मदा वैली, तापी और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है। ओके, ये समझ में आया। जो है ये हिमालय से जो ये सॉइल कहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, जो हिमालय से आती हैं डेब्री, सिल्ट, उसी को एक्यूमुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा गंगा, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां उनके साथ जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, यही पानी, गंगा की पानी इसे लेकर आती है और एक जगह ये इन्हीं रिवर बैंक्स पे एक्यूमुलेट होते हैं ये, तो ये कहलाते हैं एलुवियल सॉइल। इनका जो कलर होता है ग्रे से ऐश ग्रे होता है, टेक्सचर होता है सैंडी टू सिल्टी लूम। ओके, देखिए अब इसकी हम बात करते हैं। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है। रिच होता है ह्यूमस में, लाइम में, फॉस्फेरिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। कल्टीवेशन सूटेबल है किन किन चीज़ों के लिए, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बारसीम, फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब इन सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है भांगर सॉइल। कलर मैंने बता दिया, एलुवियल सॉइल जो होता है लाइट ग्रे से टू एश ग्रे होता है। देखिए खादर सॉइल जो होता है वो लो लाइंग एरियाज में पाए जाते हैं। मेनली जो होता है जब रेनिंग सीजन होता है तो ये उसमें बाढ़ में ढक जाते हैं, फिर जैसे पानी चला जाता है उसी मिट्टी को हम खादर सॉइल कहते हैं। खादर ऑक्यूपाइज द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक। इसे और भी कहा जाता है खादर को, जैसे कि रेह, कालर और थर भी कहा जाता है, रेह, कालर एंड थर। और भांगर सॉइल जो होता है वो फ्लड लेवल के ऊपर पाया जाता है, जिसमें थोड़ा कंकड़ होता है, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट्स पाए जाते हैं और ये क्ले लूमी टाइप का होता है।
ये बेस्ट होता है किन सब चीज़ों के लिए, वीट, राइस में, शुगर केन, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इन सारे चीज़ों के लिए बेस्ट सुटेबल है। तो ये हो गया एलुवियल सॉइल, वो किस तरह का होता है, क्या कलर होते हैं, लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है उगाने में, वीट, राइस, मेज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, कि कौन से इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसमें ह्यूमस पाया जाता है, लाइम, फॉस्फेरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके भी दो डिवीजन होते हैं, खादर और भांगर। अब नेक्स्ट सॉइल है, वो है रेड सॉइल, जिसे हम, रेड सॉइल जो होता है वो 60 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कि एलुवियल सॉइल के बाद आता है इसका रैंक, ये ऑक्यूपाई करता है 18.5% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ सॉइल का। पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, तमिलनाडु साउथ में, बुंदेलखंड नॉर्थ में, राजमहल हिल्स ईस्ट टू काठियावाड़ गुजरात में, और कच्छ के वेस्ट साइड में पाया जाता है। ठीक, आर्कियन ग्रेनाइट, इसके क्या कलर होते हैं, रेड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि रेड सॉइल रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो रेड दिखता है। इसको हम ऑमनिबस सॉइल भी कहते हैं। ये सुटेबल है वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, पोटैटो कल्टीवेशन के लिए। ओके, एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु में, कर्नाटका में, सर्दन महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आपका उड़ीसा हो गया, कुछ एरियाज के बुंदेलखंड के, जैसे कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा, बिलवाड़ा, उदयपुर राजस्थान। ओके, अब टेक्सचर ऑफ रेड सॉइल होता है सैंड से टू क्ले, एंड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है पोरस एंड, और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती, इसमें लाइम नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ओके, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये रेड दिखता है। मैंने आपको बता दिया किन किन चीज़ों के लिए सुटेबल है, वीट, कॉटन, पल्सेस, ये इस तरह का दिखता है, देखिए पिक्चर में। अब बात करेंगे रेग्यूर सॉइल को। रेग्यूर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, विच इज़ 100% सुटेबल और परफेक्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सॉइल, ये सॉइल होता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, अप टू राजमहल हिल्स, एंड कलर जो है इसका होता है ब्लैक टू लाइट ब्लैक। किन किन चीज़ों में, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, लाइम, आयरन, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। कौन से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है कॉटन को, पल्सेस, दाल, मिलेट्स जिसमें आपका आता है रागी, जवार, बाजरा, लिनसेट, कैस्टर, कैस्टर का ऑयल बनता है जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहा जाता है। टोबैको हो गया, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू, शुगर केन गन्ने की खेती के लिए बेस्ट होता है, साइट्रस फ्रूट जिसमें आपके आते हैं विटामिन सी वाले फ्रूट्स को इंक्लूड करता है। अब इसके लिए रेनफॉल क्या चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया किन किन चीज़ों में इसके मिनरल्स रिच होते हैं। ये इसका कलर है, देखिए ब्लैक कलर का, इस टाइप का होता है रेग्यूर सॉइल। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होता है। फिर आता है डेजर्ट सॉइल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये ऑक्यूपाइड करता है 4.42%, 5 मिलियन हेक्टेयर को अभी ये कवर अप कर रखा है इंडिया में। डेजर्टिफिकेशन एक समस्या होते जा रही है। डिजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, चलिए इसी से पता करते हैं। ओवर द टाइम हम जब अपने नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और उसकी जगह हम कोई दूसरा पेड़ पौधे नहीं लगाते, तो ओवर द टाइम वो उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से डेजर्ट पैदा होता है। ओके, ये कुछ इस तरह से होता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, हरियाणा और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में पाया जाता है। सॉल्यूबल सॉल्ट, नमक की मात्रा भी अधिक हो जाती है इसमें, वाटर रिटेंशन जो होता है बहुत कम हो जाता है। हाँ, राजस्थान में पाया जाता है। डेजर्ट की बात करें वेस्ट ऑफ अरावलीज में, नॉर्दर्न गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, मेनली
अब इस पे कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि ये बाजरा को सपोर्ट करता है, पल्सेस, ग्वार, फूडर, लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स, वो क्रॉप जिनमें पानी की कम ज़रूरत होती है, वो इन चीज़ों को, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। लेकिन इन सब स्टेट में एक चीज़ ये है कि इंदिरा गांधी कैनाल बनने से इन एरिया को अब कुछ पानी मिलने लगा है, जिससे कि और भी क्रॉप्स को हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है लेटराइट। लेटराइट सॉइल को हम क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड से निकला है लेटराइट वर्ड, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक ये इस तरह से होता है, ईंटें बनाने में इस सॉइल का यूज होता है। इसको मैं बता दूं, जो 1905 में इसे ढूंढा गया था, इस सॉइल के बारे में पता लगाया गया था एक ब्रिटिशर जियोग्राफर के द्वारा। अब ये सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लीजिए। ये सॉइल होता है आपका सतपुरा, विंध्या रीजन में, विंध्या माउंटेन के आसपास के एरिया में, उड़ीसा में, आसाम में, गारो हिल्स मेघालय में, मेघालय का जो गारो हिल्स का पार्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल। किन मिनरल्स में रिच होता है? आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है। सुटेबल किन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए होता है? कैश्यू नट्स, मतलब काजू, शुगर केन, गन्ने, रागी, राइस चीज के लिए बेस्ट होता है ये। ओके, अब हम बात करते हैं, ये जो होते हैं ये हाईलैंड एरियाज होते हैं, उस पे ज़्यादा डेवलप होते हैं, पहाड़ों के ऊपर ये ज़्यादा सॉइल, प्लेट्यूज पहाड़ जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा मिलते हैं ये। अब हम बात करेंगे, एरिया बता दिया मैंने आपको, मैंने न्यूट्रिएंट रिचनेस बता दिया, और किन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सपोर्ट करता है, उसके लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट आता है माउंटेन सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है कि माउंटेन, पर्वत पे पाए जाने वाले सॉइल्स को हम माउंटेन सॉइल कहते हैं, जो कि पाया जाता है वैलीज, हिल स्लोप्स ऑफ हिमालयाज इंक्लूडिंग आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का एरिया जो है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इनका कलर होता है डार्क ब्राउन, कुछ इस तरह से होता है। ये किन किन कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है? मेज, मक्का, राइस, चावल, लेग्यूमस, फूडर, ऑर्किड्स। इसका मतलब होता है बहुत बड़े बड़े बगीचे फ्रूट के। सब सॉइल सरफेस ऑफ दिस सॉइल रिमेन फ्रोजन। अब देखिए, जो इसका सब सॉइल होता है, जो इसके नीचे की ये सरफेस सॉइल होता है, इसके पीछे, इसके नीचे सब सॉइल होता है। तो इसके जो नीचे की सब सॉइल होता है वो ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रोजन मोड में रहता है, मतलब कि बर्फीले जगह पे रहता है। माउंटेन सॉइल हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रे एंड ब्राउन सॉइल के बारे में। ग्रे और ब्राउन सॉइल कैसे बनता है? वेदरिंग होता है, रॉक्स का जब वेदरिंग होता है ना, तब इस सॉइल का क्या कहते हैं, निर्माण होता है, ये तब जाके बनता है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ये ग्रे हो गया और ये उसका दूसरा हल्का सा ब्राउन सॉइल हो गया। अब इसमें आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट और लिमनाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक और ब्राउन कलर में दिखते हैं। ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए, सब माउंटेन सॉइल, ये सॉइल कौन से होते हैं? ये तराई रीजन में पाए जाते हैं ऑफ द सब माउंटेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू आसाम। पतले बेल्ट पे पाए जाते हैं, ये माउंटेनियस एरिया के कुछ हिस्से में इस तरह से पाया जाता है। सॉइल इज फर्टाइल एंड सपोर्ट लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको माउंटेन्स दिखते हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक, फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल फ्रॉम द शिवालिक और लेसर हिमालय से जो भी इरोडेड मटेरियल्स आते हैं वो इस एरिया में एक्यूमुलेट होते हैं, उससे सब माउंटेन सॉइल का बनना होता है। फर्टाइल होता है, मैंने अभी कहा, फॉरेस्ट को ग्रोथ करने में ये सॉइल हेल्पफुल होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब इन फॉरेस्ट एरियाज को क्लीनिंग की जा रही है, किन पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिससे कि यहाँ पे सॉइल इरोशन होने की संभावनाएं, फिजिबिलिटी बढ़ गई है। अब बात करते हैं सलीन एंड अल्कलाइन सॉइल की। सलीन और अल्कलाइन सॉइल क्या होते हैं? जब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की मात्रा सॉइल में बढ़ जाती है तो उसे हम
सलीन और अल्कलाइन सॉइल के कैटेगरी में लाते हैं। दिस सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रे, कालर, ऊसर, राकर, थर, कार्ल एंड चौपान। ओके, फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के एरियाज में पाए जाते हैं। ये सॉइल जो होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड और प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, जिसकी वजह से ये थोड़े वाइट कलर के दिखते हैं। बारसिम, लेग्यूमिनियस क्रॉप और धंचा, ये होता है फूडर एक तरह का, जो कि पशु पक्षियों के लिए, गाय भैंस के खाने के लिए यूज होता है। उसको बनाने में इस सॉइल पे उसका एग्रीकल्चर किया जाता है। सैंडी टू लूमी होता है, सैंडी लूम होता है, इसका जो टेक्सचर होता है। नाइट्रोजन नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, वाटर बियरिंग जो होती है उसकी कैपेसिटी बहुत लो होती है। ये सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को भी रिक्लेम किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग ड्रेनेज। अगर हम इन सॉइल्स में जिप्सम को डाल दें तो इससे क्या होगा, इसकी जो न्यूट्रिशन है वो इसे मिल जाएगी। अब आते हैं पीटी एंड मार्शी सॉइल। पीटी एंड मार्शी सॉइल क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत पानी होता है, बारिश होता है, वहाँ पे इस सॉइल का निर्माण होता है। दिस सॉइल आर जनरली सबमर्ज ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। अब जब बारिश होती है तो इस बारिश के पानी के नीचे ये सॉइल आ जाती है। तो जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ पे पीटी और मार्शी सॉइल बनते हैं। ओके, सबसे बेस्ट होता है कल्टीवेशन किस चीज़ के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है। ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, हाई सलीन होता है, बट फॉस्फेट और पोटाश की कमी होती है। ओके, कहाँ पे पाया जाता है, मेनली कोट्टयम, केरला, अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट एंड सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, रन ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है। बेस्ट सुटेबल है किस चीज़ के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। और इसमें क्या नहीं होता, पोटाश, फॉस्फेट नहीं होता है। ओके, करेवा सॉइल। करेवा सॉइल की खासियत देखिए, ये जो सॉइल होता है ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर वैली में पाया जाता है, भदरवा वैली में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। सेफ्रॉन जिसको हम केसर कहते हैं उसके लिए ये बहुत सुटेबल होता है। एप्पल के लिए, वॉलनट, आलमंड्स, आलमंड्स आपका बादाम, इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। ओके, करेवा सॉइल वैली ऑफ कश्मीर में पाया जाता है। फ्लैट होता है ऊपरी हिस्सा पहाड़ों का एकदम बराबर। इसमें फाइन सिल्ट क्ले होते हैं, ग्रेवल्स मतलब कंकड़ भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। इसका निर्माण आपको पता है कब हुआ था, जो जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने, उनका कहना है कि ये जो पैलेस्टोसीन पीरियड में ये बना था। तो ये तो रहा। इसके साथ साथ ये पुलवामा, पालमपुर, कुलगाम में भी पाए जाते हैं और ये बेस्ट है सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन की खेती के लिए। चलिए, स्नोफिल्ड सॉइल। स्नोफिल्ड सॉइल नाम से ही पता चल रहा है स्नोफिल्ड सॉइल क्या होता है। देखिए, स्नोफिल्ड सॉइल्स वो सॉइल्स होते हैं जो ग्लेशियर्स पे पाए जाते हैं। वो ऑलमोस्ट 12, जो भी हमारे साल के 12 महीने ये कवर अप होते हैं स्नो से। 4 मिलियन हेक्टेयर को कवर अप करते हैं ये, 4 मिलियन हेक्टेयर को। अभी भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज में पाए जाते हैं। कवर होते हैं आइस और ग्लेशियर्स में। इमेच्योर होते हैं, किसी भी कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रोजन ही होते हैं और इसमें हम किसी कल्टीवेशन क्रॉप्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेड एंड ब्लैक सॉइल। रेड एंड ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये सॉइल जो होते हैं ये बुंदेलखंड के एरियाज में पाए जाते हैं। अरावली जो माउंटेन सिस्टम है उसके ईस्टर्न साइड राजस्थान में पाए जाते हैं और पाए जाते हैं आपके ये गुजरात में। कैसे डेवलप होते हैं, दे डेवलप ओवर द ग्रेनाइट एंड जेनेसिस। प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन कैम्ब्रियन पीरियड में बने थे। लेस प्रोडक्टिव होते हैं, इस पे भी कोई ज़्यादा क्रॉप हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट परफॉर्म वेल अंडर इरिगेशन कंडीशन। अगर यहाँ के हम इरिगेशन सिस्टम जैसे कि नहर के पानी से हो गया, इससे हम इस मिट्टी पे क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेस्ट है माजरा, सॉरी,
बाजरा, मेज, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ओके, ये तो रहा सॉइल, इंडियन सॉइल और टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।